इस्लामिक आतंकवाद जिसका जिक्र कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, वहां पर जो गैर मुसलमान यानी कि जो हिंदू हैं या फिर जो बाहरी लोग हैं उनको चुन चुनकर टारगेट किलिंग की जा रही है। क्या है इस पर जवाब आप लोगों का? आप तो खोलकर बोलते रहे, बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन यहां पर चुन चुनकर निशाना बनाया जाना, पूछ पूछ कर उनका धर्म, ये क्या दर्शाता है? अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं कुछ बताऊं? जी सैफुद्दीन सोज जी, आप ही से ये सवाल है। अच्छा, मेरे से सवाल है तो मेरी बात सुनिए कि मैं कश्मीर के लाखों लोगों की तरह दुखी हूं कि अभी जो ये हलाकतें हुई हैं, मौतें हुई हैं, बेगुनाह लोग जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, इस पर मैं दुखी हूं। और ये काबिल मजम्मत जैसी कत्ल है और इंसानियत के खिलाफ ये सारा एक्शन है। और कश्मीर के लोग, लाखों लोग दुखी हैं इस पर, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, उनको अपना नरूं दिखाना चाहिए कि बेगुनाह लोगों का चाहे किसी समुदाय से ताल्लुक हो, उनको मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए। उसके बाद सियासत आती है। अभी सुशील मोदी ने ठीक बात कही कि हल्की बात, ये इस बात पर, ये जो विषय है इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे का टांग नहीं खींचना चाहिए। तो ये इंसानियत सोज हलाकतें हैं, मासूम लोगों की हलाकतें हैं, बेगुनाह लोगों की हलाकतें जिनके पास कोई हथियार नहीं है अपने आप का बचाव करने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर के लाखों लोग मेरी तरह ही सोचते हैं, ये कत्ल-गारत बंद होनी चाहिए। और इसके बाद सारे सियासतदानों को, यहाँ मेन स्ट्रीम है, बहुत सरगर्म है, इन सब लोगों के साथ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सबको बुलाएं, उनसे मशवरा करें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कोई मशावरत भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ सरकार ये कहेगी कि फौज है या नीम फौजी दस्ते हैं, लोगों के साथ मशवरा करना चाहिए। यहाँ के लोग हैं जो समझते हैं कि आतंकवाद क्या है, कैसे करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। और उसमें काफ़ी देर हो चुकी है। सुशील मोदी का भी इस तरफ इशारा था अभी कि भाई बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, उसके बगैर तो हो नहीं सकता है। हुकूमत करे जो करना है, पैरा फोर्सेस अपना काम करे, आर्मी अपना काम करे, लेकिन लोगों के दरमियान सियासी जमातें हैं, उनसे मशवरा कहाँ है। तो अभी पुराने गवर्नर साहब बताए मेरे वक्त में नहीं हुआ। अरे साहब, उस वक्त और कुछ हालात होंगे। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर हाथ पर हार धरे बैठा है, मैं उनको जानता हूँ, वो भी तो दुखी हैं। इसलिए ये एक पॉइंट स्कोर करने का नहीं वक्त है। एक दूसरे की मदद करके सोच के इस कत्ल गारत को बंद होना चाहिए और डायलॉग का रास्ता खुलना चाहिए। डायलॉग ही असल में आखिरी हल है इस सारी समस्या का। सारी समस्या का बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है, इस बात की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि कोई बातचीत ही नहीं की जा रही है तमाम विपक्षी दलों को आप लोगों की ओर से बुलाकर बिठाकर इस मसले पर। और कांग्रेस पार्टी, सैफुद्दीन सोज ने तो अच्छी बात कही, यहां पर आपके ही राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के रहे सतपाल मलिक, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब मैं वहां का राज्यपाल था तब तो वहां पर हमले नहीं होते थे, श्रीनगर में आतंकवादी नहीं घुसते थे। वो तो आप ही लोगों की ओर इशारा करते हुए निशाना साध रहे हैं। देखिए, सैफुद्दीन सोज साहब ने बात सही कही कि बातचीत के द्वारा इसका हल निकला जा सकता है, परंतु यह तब हो सकता है जब दूसरा व्यक्ति भी बातचीत करने की मनोस्थिति में हो, उसकी जहनियत बात करने की हो। मगर मैं अभय दुबे जी और सोज साहब दोनों को याद दिलाना चाहता हूं, ये जब हमारी सरकार आने से पहले भी और उसके बाद भी, ईमानदारी से कह रहा हूं, कुछ वर्षों तक जिस जमाने में कश्मीर में नारे ये लगते हैं, लेके रहेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी। अब बंदूक के दम पर आजादी का नारा लगाने वालों के साथ क्या बातचीत की जा सकती है, यह बताइए। अभी जब महबूबा मुफ्ती ये कहती थी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कश्मीर का एक झंडा होता था, वो हमसे छीन लिया गया, जब तक वापस नहीं मिलेगा हम नहीं चलाएंगे। मैं चुनौती से पूछता हूं दुबे जी से भी और सोज साहब से भी, ये जितने कश्मीर में आंदोलन हुए
उनमें कभी वो कश्मीर का जो पुराना झंडा था, जो अब इतिहास का पात्र हो गया, वो कभी दिखाई पड़ा नहीं। झंडा आईएसआईएस का दिखता है, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन का झंडा, और फिर बातचीत की दरकार। ये दोनों बातें एक साथ समझ में नहीं आती है। और जिस जमाने में जाकिर मूसा एलानिया ये कहता था कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, और सारे लोग जो बातचीत के पक्षधर हो या सेकुलरिज्म के सूरमा बनते हो, सबके मुंह में दही जम जाता था, कोई एक शब्द नहीं बोलता था। उसके बाद बातचीत की दरकार। इसलिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हमने पीडीपी से गठबंधन किया। प्रधानमंत्री जी 2019 से बोल चुके हैं, हां भाई वो महामिलावट थी, वो हमने वह किया, असफल रहा प्रयोग, पर उसके बाद फिर हमने सख्ती से कार्रवाई भी की। तो ऐसा नहीं कि हमने बातचीत की शुरुआत नहीं की, हमने एक कोशिश नहीं की, पहल हमने पूरी की, पर उसके बाद हमने ये दृढ़ता भी दिखाई। ये नहीं कि 70 साल तक यही होता रहेगा। अब सवाल यह है कि आतंक का समूल विनाश कैसे हो, क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से वहां पर आतंकवादी वारदातें बढ़ रही हैं, उसने हर किसी को स्तब्ध करके रखा हुआ है। सुशील पंडित जी की एक मैं टिप्पणी ले लेती हूं। सुशील पंडित जी, मौजूदा स्थिति के लिए कौन है जिम्मेदार, और जिस तरह से पलायन भी वहां पर शुरू हो चुका है, उस पर क्या कहना है आपका? चित्रा जी, 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णयों के बाद यदि उन निर्णयों को अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाता तो आज स्थितियां अलग होती। हम संसद में की हुई एक घोषणा और राष्ट्रपति महोदय द्वारा किन्हीं कागजों पर हस्ताक्षर किए जाने को ही एक जीत मान बैठे और एक उपलब्धि मान बैठे, और हम तब से इतरा रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया। ये वाकई कमाल था, एक ऐतिहासिक निर्णय था। इसके लिए जो गजब की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, मैं उसके सामने नतमस्तक हूं। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। इसकी छत्र छाया में 70 साल जिहाद ने जो जड़ें जमाई थी व्यवस्था के अंदर, उसे उखाड़ फेंकना जरूरी था। पिछले 2 सालों में 1 दर्जन भर लोग भी प्रशासन से नहीं उखाड़ के निकाले गए हैं, 1 दर्जन भर। जबकि 1991 में हजारों सरकारी कर्मचारियों ने, जिनमें बड़े अफसरशाह भी थे, एक पूरी पिटिशन, आवेदन, एक याचिका लिखी थी यूनाइटेड नेशंस को कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और आप जानते हैं क्या हुआ? उनमें से केवल 6 सरगना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, जिन्हें 2008 में, 1991 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उन्हें निकाला गया। 2008 में वो सारे अपने वेतन, अपने भत्ते, अपने प्रमोशंस और अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ बहाल हुए। ये पकड़ है प्रशासन में जिहाद की। आज भी हजारों की संख्या में, चाहे वो एकेडेमिया हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, लोअर जुडिशरी हो, सिविल सोसाइटी हो, वहां जिहाद को अपनी जड़ें जमाने का न सिर्फ मौका मिला है, बल्कि पिछले 2 सालों में उन पर थोड़ी बहुत भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब जाके कुछ 11-12 लोग निलंबित किए हैं, जिनमें गिलानी का एक दोतरा भी है। बिल्कुल। तो ऐसा करने से आप जिहाद का जबड़ा नहीं उखाड़ पाएंगे। पिछले 1 साल में एक भी कैसो नहीं हुआ है कश्मीर के अंदर। कैसो यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। आप जिहाद का दिल जीतना चाहते हैं या उनका सिर कुचलना चाहते हैं, पहले यह तय कर लीजिए। आप दोनों काम नहीं कर सकते। आप मुंडेर पर बैठकर कभी ये और कभी वो नहीं कर सकते। एक समय था जब महीने 2 महीने में कोई हत्या होती थी, आप उसे जज्ब कर लेते थे। आज क्योंकि हर रोज 2-2, 4-4 मारे जा रहे हैं, तो हड़कंप मचा हुआ है। जिहाद कभी रुका नहीं, वो अपनी मर्जी से तय करता है कब, किसे, किस तरह और कहां मारा जाएगा। और आज वो जतला रहा है कि उसकी ये क्षमता है, और हम विश्वास करते हैं कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। आज वो बौखलाया हुआ है क्या? आज वो उत्साह में है क्या? आज वो विकास से ईर्ष्या कर रहा है क्या? आज उसे वहां से संदेश मिला मारने का कि नहीं मिला क्या? आप उसकी क्षमता देखिए, आप उसकी मनस्थिति, मनोविज्ञान मत बतलाइए हमको कि कैसे मौसम में वो कैसे बात करता है और कैसे काम करता है।